हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। केवल जानना कभी नहीं रहा, केवल मानना कभी नहीं रहा। हमने पहले सुना, श्रुति याद रखा और उसके बाद उसको अपने जीवन, अभी आपने कहा पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, बहुत पुरानी कविता है। और जीवन समतल होता कहाँ है दर्शन? उसको समतल बनाता कौन है? पावर, शक्ति। जितने भी और द स्पीड ब्रेकर हैं उनको शक्ति से ही समतल किया जाता है। और वो शक्ति हमारा विश्वास है। और शक्ति के बाद जो व्यवस्था चलती है वही जिस विषय की हम आज चर्चा कर रहे थे कि श्रद्धा है। वो श्रद्धा हमारी लेके जाती है, विश्वास हमारा उन चट्टानों को तोड़ने की सामर्थ्य देता है जिनसे हम जूझते हैं। शैलपुत्री का महाराज जी पूरा विवेचन तो होना चाहिए जितनी हम लोग समझ पाए, क्योंकि एक बात बहुत आपने मार्मिक कही, मैं अच्छी नहीं कह सकता। मार्मिक इसलिए है कि जो ईश्वर को जितना कम जानता है उतना ही अधिक उसके विषय में बताता है। ये बात अनुभव की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमने ये तथाकथित, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, स्तुति नहीं कर रहा, लेकिन तथाकथित जो धर्म पर व्याख्यान देने वाले लोग हैं उन्होंने तमाम आडंबर ऐसे फैला दिए कि हमारी वास्तविकता कहीं न कहीं लुप्त हो गई। अगर डॉक्टर साहब, मैंने सबसे पहले, मैं बहुत बचपन में बाल्यकाल में था, महाराजा रामेश्वर सिंह दरभंगा बिहार के थे, मेरे पारिवारिक संबंध रहे उनके यहाँ। और वो कापालिक परंपरा के शिष्य थे वो, और कापालिनी के उपासक थे। आज भी आप जाके देखेंगे तो उनके किले में कापालिनी देवी का एक बड़ा भव्य मंदिर है, जहाँ से लोगों के अनुसार महाराज के अवसान के बाद रोने की आवाज़ आती रही रात भर। तो इतने बड़े, मैंने उनका कपाल देखा है जो स्वर्ण मंडित हुआ करता। तो मैंने उनकी पहली पूजा देखी कि कुमारी पूजन वो कैसे करते थे। वो संगम तट पे करते थे डॉक्टर साहब, मैं छोटा था। तो पीला हल्दी में धोती रंगी जाती थी और वो सभी कन्याओं की पैर धोते थे, उसमें महावर लगाते थे अपने हाथ से महाराज। और मध्यम कद के थे, बहुत लंबे चौड़े थे नहीं थे, मध्यम कद के व्यक्ति थे। उसके बाद उनके बालों को धूप दिखाते थे, बाल खुले रहते थे, धूप दिखाते थे। पहले तो बाल काटने का शौक था नहीं किसी को, धूप दिखाते थे। फिर उन्हें स्नान करने भेजते थे और वो अपना वस्त्र पहनाते थे। और लास्ट में अपने हाथ से उन्हें कोई न कोई फल मुंह में खिलाते थे और एक स्वर्ण मुद्रा का दान करते थे। प्रक्रियाएं लंबी थी, हमने संक्षिप्त में बताया। तो मैंने पूछा उनसे, हमने कहा दादाजी ये इनसे क्या मतलब है? उन्होंने एक शब्द कहा देखिए ये इनके अंदर हम देवत्व की स्थापना कर रहे हैं और हम इनसे, वो शब्द तो मुझे नहीं याद है, उनका कहना यह था कि इनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और इनमें हम देवत्व की स्थापना कर रहे हैं। कहना हम जब तक इनको देवी नहीं मानेंगे, हमारे आने वाली जो नस्ल है, जो जनरेशन है, वो कभी अच्छी जगह, अच्छे दिमाग की पैदा नहीं होगी। डॉक्टर साहब, 16 वर्ष तक की कन्याओं की चर्चा है सामान्य तौर पर पौराणिक ग्रंथों में, लेकिन मुझे लगता है कि जिनकी पूजा होती है नवरात्रि में कि इसने इतने वर्ष की है तो ये नाम, इतने वर्ष की है तो ये नाम, इतने वर्ष की है तो ये नाम, धन चाहिए तो वैश्य कन्या, सेवा चाहिए तो शूद्र कन्या, प्रशक्ति चाहिए तो क्षत्रिय कन्या, और मेधा ऊर्जा चाहिए तो मानसिक, ब्रह्म तेज चाहिए तो ब्राह्मण कन्या। लेकिन मुझे लगता है कि ये, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ वेद, लेकिन मुझे लगता है कि वेदों में इसकी व्याख्या नहीं कही होगी। इसको बाद में पौराणिकों ने छेपक के रूप में जोड़ दिया अपने कर्मकांड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर सप्तशती पर ही हम विश्वास करते हैं महाराज जी, तो उसमें एक शब्द आता है बलधमाता बलप्रदा। और मेरी बुद्धि जो कहती है कि हम उन छोटी कन्याओं में जिनमें किसी तरह का भावोद्रेक नहीं है, उनमें हम देवी की स्थापना तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा तो हम जगत जननी माता की कर रहे हैं ना। तो माताओं की ही पूजा क्यों न हो, जिनके भीतर कुछ सब कुछ समझने सोचने की शक्ति है,
उनकी पूजा अगर हो तो क्या वो श्रेष्ठ नहीं है? क्योंकि पूजा तो माता की ही होती है, बच्चियों की पूजा थोड़ी ही होती है, क्योंकि बच्चियों में किसी भी प्रकार का भावाद्वेग नहीं होता, उनको तो केवल भोजन से मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं परिपाटी हमारी बदल रही है। इसलिए नौ दुर्गा का विवेचन बड़ा आवश्यक है कि वास्तव में उनका शाब्दिक अर्थ नहीं, उनका उनकी मीमांसा क्या है। और मीमांसा नष्ट हो गई, हम अब कथाकार हो गए हैं, केवल मीमांसा करते ही नहीं। तो आपने जो कहा कि कल हम उनकी शैलपुत्री को देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, तो मेरा एक निवेदन है कि अन्य किसी अगर प्राचीन ग्रंथकार ने शक्ति पर प्रकाश डाला हो, वो कोई आवश्यक नहीं कि उन्हीं नामों से हो जो दुर्गा के नाम हम जानते हैं, उसकी भी विवेचना आवश्यक है, क्योंकि इसका विस्तार आवश्यक है। और जब सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आडंबर अपने आप खत्म होता चला जाएगा। और ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। आपने लगभग विद्याओं के मामले में अधिकार क्षेत्र, आप नैष्ठिक स्वाध्याय है, ये मुझे पता है, आप छोड़ते कुछ नहीं। क्योंकि मैंने आपकी एक पुस्तक कालिदास ग्रंथावली पढ़ी। मुझे लगता है कि सामान्य आदमी अगर उसको 10-20 बार पढ़ ले तो अगर और उसको पढ़ के उसके अनुसार बोलने लगेगा तो उसको भी आपकी तरह संस्कृत का विद्वान मान लिया जाए। इतनी सामग्री है। आप तो पढ़े होंगे जटायु जी कालिदास ग्रंथावली। और मैंने वो पुस्तक दे दी, एक इसरो का मेरा पुत्र आया था, उसको दे दिया वो पुस्तक। हमने कहा पढ़ो उसको। उसकी अध्यात्म रुचि बी सत्यनारायण नाम है, बेंगलोर इसरो का वो डायरेक्टर है। तो अध्यात्म, धर्म और अध्यात्म का डिफिनेशन भी आपसे सुनना चाहूँगा, जब भी आपकी इच्छा हो, उसमें बाध्यता नहीं। लेकिन धर्म और अध्यात्म के बीच का अंतर समझना और समझाना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हमने उसी चीज को अध्यात्म मान लिया, उसी चीज को धर्म मान लिया। और मुझे जो लगता है कि धर्म बांधता है और अध्यात्म छोड़ता है। तो इस अंतर को भी कभी न कभी आप अवश्य बताएं कि हमें पूरी तरह धार्मिक होना चाहिए कि आध्यात्मिकता का पुट भी उसमें आवश्यक है। इस विषय में डॉक्टर साहब जरूर एक बार हम सुनना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से। और माता शैलपुत्री, जिसने कठोर, मुझे जो समझ में आता है, जिसने कठोरता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ प्रस्थान किया और अडिगता से एक पर्वत की भांति अपने लक्ष्य पर अडिग रही, ऐसी माता शैलपुत्री को उनका दिवस है। दूसरा दिन हो गया ना, माता शैलपुत्री। और जगदम्बा मचालनी का भी दिन है। तो पुत्री हमारी भी पहले अबोध होती है, जिसको ज्ञान नहीं होता, पाषाण को कुछ भी बना लिया। अपनी मूर्ति की चर्चा की, एक पाषाण ही आया होगा खान से, लेकिन हमारी जिजीविषा ने, हमारी भावना ने, हमारी श्रद्धा ने, हमारे विश्वास ने उसमें भगवान राम को प्रकट कर दिया। एक निर्जीव पाषाण में हम अपनी श्रद्धा आरोपित करके ईश्वर को उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें ईश्वरत्व ला सकते हैं। तो निश्चित सी बात है डॉक्टर साहब, आप जैसे विद्वानों के सानिध्य में आकर, बच्चे भी हैं यहाँ, वरिष्ठ भी हैं, और देवत्व का आरोपण जरूर होगा सबके भीतर, सब धर्म के यथार्थ ज्ञान को जानेंगे। और मैं तो आपको धन्यवाद भी नहीं दे सकता, इतना आपसे ले चुका हूँ। धन्यवाद तो एक छोटे से काम के या बड़े काम के लिए दिया जाता है, तो धन्यवाद देने के बाद हम लोग दूर दूर हो जाएंगे, तो धन्यवाद मैं दूंगा नहीं। बस ये चाहूँगा कि आपकी विद्वत्ता की जो रस वर्षा है, आपके ज्ञान की जो रस वर्षा है, आजकल अमृत सरोवर का एक प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का। घट था, अमृत घट अब खत्म हो गया, अमृत सरोवर चल गया। तो अमृत सरोवर जैसा जो आपका व्यक्तित्व है, उसमें से 2-4 लोटा हम लोग पाते रहे हमेशा, और गूढ़ विषयों पर चर्चा अवश्य। इन्हीं शब्दों के साथ हरि को प्रणाम, हर को प्रणाम, सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।